क्या आप भारत का नक्शा ऐसा इमेजिन कर सकते हैं? दरअसल कुछ यही स्थिति थी भारत की आज़ादी के बाद। ब्रिटिश इंडिया अलग और 565 रियासतें अलग। आज अगर हमारे पास कोई एक देश है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वो काफ़ी हद तक सिर्फ एक आदमी की वजह से, और वो है सरदार पटेल। ये मैं नहीं कह रहा, ये शब्द हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। लेकिन बदले में हम सरदार पटेल को हमेशा से इग्नोर करते हुए आए हैं। कौन थे सरदार पटेल? हमारे बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने भारत को के लिए बहुत ज़्यादा दान करें। लास्ट गोली भी उन्होंने खुद अपने आप को मारी, ब्रिटिश से ना मरे, वो खुद अपनी खुद गोली। मोटे तौर पर देखा जाए तो आज़ादी के बाद देश को जिस शक्ति और स्थिरता की ज़रूरत थी, उसके पीछे गांधी, नेहरू और सरदार पटेल तीनों का बराबर योगदान रहा है। लेकिन जहाँ पर देश में गांधी और नेहरू के योगदान को बहुत ज़ोरों से ग्लोरीफाई किया गया, सरदार पटेल के किरदार पर पर्दा डालकर एक तरफ रख दिया गया। ये कहानी आपको उसी किरदार से मिलवाएगी जिसकी शुरुआत तो हुई थी खेतों में हल चलाकर, लेकिन अंत हुआ भारत को भारत बनाकर। तो चलिए आपको मिलवाते हैं द आयरन मैन ऑफ इंडिया से। सरदार 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 लौह पुरुष सरदार पटेल। वल्लभ भाई का जन्म गुजरात में उनके पिता के शहर करमसाद से दूर नादियाद गांव में उनके मामा के यहाँ पे हुआ था। उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो किसी को याद नहीं, लेकिन जब मैट्रिक्स के एग्ज़ाम में वल्लभ भाई को अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ा था तो उन्होंने यूं ही मन से सोचकर 31 अक्टूबर 1875 लिख दिया था, जो कि आगे चलकर उनकी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ भी मानी गई थी। वल्लभ भाई के पिता झावेर भाई का करमसाद में एक 2 मंजिला मकान था, जहाँ पर वल्लभ भाई अपनी माँ लाडवा, 4 भाई और एक बहन के साथ रहा करते थे। झावेर भाई के पास 10 एकड़ ज़मीन तो थी, लेकिन पुराने कर्जों के चलते वो गरीब होते जा रहे थे। इसी कारण से वल्लभ भाई को 8 साल की उम्र तक स्कूल से दूर रखा गया। 10 साल के वल्लभ भाई ने जब अपने स्कूल के टीचर से एक सवाल पूछा तो उसने उन्हें डांटते हुए ये कह दिया कि मुझसे मत पूछो, जाकर खुद से पढ़ना सीखो। इसी दिन के बाद से वल्लभ भाई ने एक डिसीजन लिया कि वो अब हर चीज़ खुद से सीखेंगे। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि गांव में एक नया इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने वाला है, तो वल्लभ भाई ने जिद करके वहां पर अपना एडमिशन करवाया। लेकिन यहाँ पर वो टीचर्स को इग्नोर करके खुद से किताबें पढ़ा करते थे। 17 साल की उम्र में वल्लभ भाई की शादी झावरबा से कराई जाती है। उसके बाद वो आगे तक की पढ़ाई के लिए अपने शहर करमसाद से दूर पेटलाद आ जाते हैं। यहाँ पर वल्लभ भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रूम रेंट से लेकर रहते हैं, जहाँ पर खाना बनाने से लेकर तो कपड़े धोने तक के सारे काम ये लोग पढ़ाई के साथ साथ खुद मैनेज करते थे। एक बार स्कूल में संस्कृत और गुजराती में से किसी एक एडिशनल लैंग्वेज को चूज़ करना था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स संस्कृत चूज़ कर रहे थे क्योंकि संस्कृत उस टाइम पर ट्रेंडिंग में था, लेकिन वल्लभ भाई संस्कृत की जगह गुजराती को चूज़ करते हैं। गुजराती लैंग्वेज के टीचर छोटेलाल मास्टर जब वल्लभ भाई को अपनी क्लास में आता हुआ देखते हैं तो वो उनका मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि आइए सर, आपने संस्कृत की जगह गुजराती को चूज़ किया, लेकिन क्या आपको पता है जो संस्कृत नहीं जानता हो वो गुजराती में कभी अच्छा नहीं हो सकता। इस बात का जवाब देते हुए वल्लभ भाई ने कहा कि सर, अगर सारे स्टूडेंट संस्कृत चूज़ कर लेते तो आज आप घर बैठे हुए होते। वल्लभ भाई के हिसाब से उन्होंने एक लॉजिकल जवाब दिया था, लेकिन छोटेलाल मास्टर को यह बदतमीजी लगी और उन्होंने वल्लभ भाई को बेंच पे खड़े होने की पनिशमेंट दे दी। मास्टर जी की बात मानते हुए वल्लभ भाई बेंच पे खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद मास्टर जी वल्लभ भाई से 1 से 10 तक टेबल लिख के लाने को कहते हैं, जो कि वल्लभ भाई लिख के लाने से मना कर देते हैं। इससे गुस्सा होकर मास्टर जी वल्लभ भाई को प्रिंसिपल ऑफिस भेज देते हैं, जहाँ पर वल्लभ भाई अपने डिफेंस में एक बहुत ही जेन्युइन रीज़न देते हैं। वो कहते हैं कि सर, मुझे बदतमीज़ी के लिए जो सज़ा दी गई थी मैंने उसे एक्सेप्ट किया और बेंच पे खड़ा भी हो गया था, लेकिन ये जो सज़ा मुझे एक्स्ट्रा दी गई 1 से 10 तक टेबल लिख के लाने की, ये बेवजह दी गई। ऊपर से मैं एक 17 साल का स्टूडेंट हूँ और ऐसी पनिशमेंट 6 से 7 साल के बच्चों को दी जाती है। इससे क्लियर होता है कि मास्टर जी सिर्फ मेरी बेइज्जती करना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद प्रिंसिपल ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन वल्लभ भाई को अगली बार ऐसा होने पर स्कूल से निकाल देने की धमकी ज़रूर दे दी। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद जब वल्लभ भाई स्कूल से अपने रूम की तरफ वापस जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ मिलता है।
इस पत्थर से रास्ते पर से आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी। वल्लभ भाई के दोस्त अपनी मस्ती में चलते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन वल्लभ भाई इस पत्थर को हटाने की कोशिश में लग जाते हैं। वल्लभ भाई की काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये पत्थर अपनी जगह से हिलता नहीं है। बचपन के इन्हीं 2 इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि वल्लभ भाई नेचुरली रूट, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल लीडर थे। 7th क्लास में एक बार फेल होने के बाद वो 22 साल की एज में अपनी मैट्रिक्स की एग्ज़ाम पास करते हैं। उसके बाद उनके मामा उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ले, लेकिन वल्लभ भाई के मन में कुछ और ही था। उस टाइम पर इंग्लैंड से बैरिस्टर्स की डिग्री करके आने वालों को देश में अच्छा खासा पैसा और नाम दोनों मिलता था। वल्लभ भाई भी एक बैरिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन घर की स्थिति उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वल्लभ भाई इतनी आसानी से हार भी नहीं मानना चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले एक नॉर्मल लॉयर बनेंगे, फिर कुछ पैसा बचाएंगे और जब सफिशिएंट पैसा हो जाएगा तो इंग्लैंड जाकर अपना सपना पूरा करेंगे। देखिए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में लॉयर बनने के लिए LLB करना कंपलसरी नहीं था। किसी भी सीनियर लॉयर के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके या फिर कुछ गवर्नमेंट लॉ रिलेटेड एग्जाम्स देकर लॉयर बना जा सकता था। LLB को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वल्लभ भाई ने अपनी जान पहचान के कुछ लॉयर्स से किताबें उधार मांगी और पढ़ाई में लग गए। उनके बड़े भाई विट्ठल भाई का भी कुछ ऐसा ही प्लान था, लेकिन वो मुंबई जाकर तैयारी कर रहे थे। उधार मांगी हुई किताबों से पढ़ते हुए वल्लभ भाई ने 3 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट लीडर्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद लॉयर बनकर अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी में लग गए। वल्लभ भाई की कहानी की ये शुरुआत है, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। बाकी के जो कहानी है वो हम आगे जाकर कुछ पार्ट्स में रिलीज़ करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल।